जब कीर्तन में मृदंग अच्छा बजता है तो कीर्तन का आनंद भी कुछ और है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में विलमंगल प्रभु जी और श्रीपति प्रभु जी का स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही बड़े वैष्णव उपस्थित हैं हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए। तो बहुत अच्छा दिन है, आप लोगों के लिए भी अच्छा समय है आशीर्वाद लेने के लिए। प्रभु जी विलमंगल प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं और हमारे श्रीपति प्रभु जी भी। हम आज कुछ सुनेंगे श्रीमद् भागवतम से, और ये श्रीमद् भागवतम का अध्याय 5 है और इस अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान की याचना। प्रभु को पहना है प्रभु नहीं पहना। हमारे पीछे इस श्लोक को आप सब दोहराएंगे और हम सभी साथ में इसे दोहराएं। अच्छे से सुनिए, फिर हम सब साथ में इसे कहने की कोशिश करेंगे। विपश्चितं प्राण मनोधियात्मना। विपश्चितं प्राण मनोधियात्मना। अथेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम्। अनिद्रमव्रणम्। अथेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम्। छायातपो यत्र न गन्धपक्षो। छायातपो यत्र न गन्धपक्षो। तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना। अथेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम्। अथेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम्। छायातपो यत्र न गृध्यपक्षो। छायातपो तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना। अथेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम्। अथेन्द्रियाभासमनेद्रमव्रणम्। छायातपो यत्र न गृध्यपक्षो। छायातपो यत्र न गृध्यपक्षो। तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे।
इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। हमारे पीछे पहले इसका अनुवाद दोहराइए, फिर हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि किस तरह प्राण मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल हैं और तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। इसका तात्पर्य इस प्रकार है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः। भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम हैं और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतएव भगवान को यहाँ पर विपश्चितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला। भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जो सदैव जागरूक रहते हैं और सब प्रकार के अज्ञान से रहित हैं, मुक्त हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनमें विस्मृति भी उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ों में है और भगवान उनको निर्देश देते हैं। अतएव उन्हें सोने के लिए समय ही नहीं रहता। भगवान को सोने के लिए समय नहीं रहता और वे अपने कार्यकलापों से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते। वे हर एक घटना के साक्षी हैं। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण। किंतु भगवान के शरीर भौतिक शरीर तो होता ही नहीं है, अतएव उनमें अविद्या नहीं रहती। वे सोते नहीं हैं, अपितु सदैव सतर्क और जागृत रहते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी भगवान सो रहे हैं। क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, सोते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि भगवान कभी सोते ही नहीं हैं। भगवान यदि लेटे भी रहते हैं तो वो कार्य करते रहते हैं, सृष्टि, पालन, प्रलय इत्यादि। भगवान को त्रियुग कहा गया है। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है, क्योंकि वे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नाना रूपों में प्रकट होते हैं। किंतु जब वे कलयुग में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। इसलिए भगवान को चतुर्युग नहीं त्रियुग कहा जाता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं, किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवतम ऐसी संतति करता है
यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंते ही सुमेधसः। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है अपितु सुनहला है, तुषा कृष्ण भगवान है, उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतएव वे त्रियुग कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा इसका तात्पर्य है। सर्वशास्त्राध्यपेयोषा सर्ववैदिक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकवृत्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिर्ध्वान्तोऽधिकाधित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षि अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धुमतसङ्गिं मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच्चताकरा हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेमनाहृतकण्ठयो स्फुरा प्रेमनाहृतकण्ठयो स्फुरा प्रेमनाहृतकण्ठयो स्फुरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री तुलसी मैया की जय। ऐसे वाले और पेपर हैं आपके पास में? सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पता नहीं किसने। अच्छा, ऐसे वाले हैं? तो ठीक है, अगली बार से ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। भले याद हो, हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि भले श्लोक क्यों ना याद हो, लेकिन फिर भी देख के बोलना चाहिए। कभी कभी कुछ त्रुटि होती है, ते में यहाँ वहाँ कर देते हैं, तो वो ठीक होती है। और दूसरा कारण ये है कि जब हम श्लोकों को देखते हैं तो हम साक्षात भगवान को देखते हैं। भगवान इन श्लोकों के रूप में विराजमान हैं, विशेषकर श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के श्लोकों के रूप में। तो भले हमें क्यों ना वो याद हो, फिर भी श्लोकों को देख के बोलना चाहिए। तो हम भगवान का दर्शन भी करते हैं, उनको पढ़ते भी हैं, उनको सुनते भी हैं भक्तों से। तो सबसे पहले हम कुछ पूछना चाहेंगे। जो लोग पहले की कक्षाओं में आए हैं, तो आप लोग बताइए। हम लोग पिछले सप्ताह भी इस बात पे चर्चा किए थे कि कौन कौन मनु हो चुके हैं अब तक, और ये कौन से मनु की कथा चल रही है। तो हम ऐसे बताते जाएंगे आपको, पहला मनु, दूसरा मनु, आप में से जिसको भी पता है आप बताइए। सबसे पहले मनु कौन थे? स्वयंभू मनु। बहुत अच्छा।
स्वयंभू मनु के बाद कौन आए? स्वयंभू मनु के बाद स्वरोचिष मनु आए। तीसरे मनु का नाम क्या था? उत्तम मनु। चौथे मनु का नाम क्या था? तामस। पांचवें मनु का नाम क्या था? रैवत। और वो कौन थे? उत्तम और तामस के भाई थे। तो पहले उत्तम, फिर तामस, फिर उनके भाई रैवत। और अभी ये जो समुद्र मंथन की कथा चल रही है, ये कौन से मनु की है? छठवें मनु की। और इन छठवें मनु का नाम क्या है? चाक्षुष। ये चक्षु के पुत्र हैं, इनका नाम है चाक्षुष। और अभी जो मनवंतर चल रहा है वो है 7वां मनवंतर। और ये किसका मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत, तो उनका सूर्यदेव जो पुत्र हैं उनका ये मनवंतर है, जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं। तो ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं समुद्र मंथन की, ये बहुत पहले की कथा नहीं है, ये पिछले ही मनवंतर की कथा है, पिछले मनवंतर की। लेकिन समय बहुत अधिक हो जाता है, हजारों साल बीत जाते हैं। तो हम लोग छठवें मनवंतर की कथा सुन रहे हैं। समुद्र मंथन तो आप सबने सुना होगा। तो समुद्र मंथन हुआ था छठवें मनवंतर में। चाक्षुष मनु जी के मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। तो अब तक हमने कथा सुनी कि किस प्रकार से देवता इत्यादि एक बहुत बड़े ऋषि के श्राप से श्रेयहीन हो गए। वो कौन से ऋषि थे जिनका श्राप लगा? दुर्वासा मुनि का श्राप लगा इंद्र को, और वे श्रेयहीन हो गए पूरी तरह से। और असुरों ने इसका फायदा उठाया। जब असुरों को पता चला कि इंद्र को दुर्वासा जी ने श्राप दिया है कि श्रीहीन हो जाओ, तो इसका अर्थ है कि हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो तुरंत उन्होंने क्या किया? इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया। तो इंद्र को पराजित कर दिया। श्राप था, इंद्र पराजित हो गए। और इसके बाद उन्हें खाने तक के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बेचारे ये देवता कितने दुबले पतले हो गए हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग लोक का अमृत पीने के लिए नहीं मिलता था, बल्कि स्वर्ग लोक का अमृत उस समय राक्षस इत्यादि पी रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी संतानें दुखी हैं। यद्यपि असुर भी उनकी संतानें हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये इस तरह से इन्हें भगा दिया गया है इनके लोक से, स्वर्ग देवताओं का लोक है। तो उन्होंने सोचा इनकी सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी और जीव की और कोई सहायता नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी भभूति निकाल के नहीं दे दी कि आप इसको लगा लीजिए, अपने माथे पे लगा लीजिए और रोज इसको थोड़ा थोड़ा खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। ये सब ब्रह्मा जी ने नहीं किया ना। आप जाइए आज भी कोई बाबा के पास, तो आपको थोड़ी बहुत भभूति मिल जाएगी। और यदि कहीं व्यक्ति का काम बन गया तो लोग सोचते हैं उसी भभूति का काम है, लेकिन ये किसी भभूति का काम नहीं होता है। वास्तव में मनुष्य को उसके ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। दुख भी कर्मों का फल है और सुख भी कर्मों का फल है। किए गए पूर्व कर्म ही हमारे सामने आते हैं किसी भी प्रकार से। तो भगवान, ये ब्रह्मा जी तो इस बात को जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी सबको लेकर, सारे देवताओं को, यहाँ तक कि शिव जी को भी लेकर, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण इत्यादि जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, वो सब भगवान के पास चले। तो यहाँ पे इसी बात को लिखा गया है। तो श्री सुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इहा भास्य सुरान वेद सहदेवेर अरिंदम अजितस्य पदम साक्षात् जगाम तम सह परम। तो इहा भास्य, ऐसा कहकर जो भी हमने आपको बताया कि भगवान के अतिरिक्त और किसी भी जीव की सहायता और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यदि किसी वस्तु की आकांक्षा है, किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है, कुछ भी कोई करना चाहता है,
उसे भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की ही शरण में जाना चाहिए। तो भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो ये सब कहकर यह भाष्य ऐसा कहकर तो बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताकर, ज्ञान को देकर, सुरान वेद, ये वेदा शब्द जो प्रयोग किया गया है, ये ब्रह्मांड के प्रधान ब्रह्मा जी के विषय में कहा गया। वेदा का अर्थ होता है जो सब कुछ जानते हैं। तो ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, प्रथम जीव, उनके पहले और कोई दूसरा जीव नहीं था। तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं इस भौतिक संसार के। तो भगवान ने इन्हें क्रिएट किया है, ब्रह्मा जी को बनाया है इस संसार की रचना करने के लिए। तो ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, और क्यों ना जानेंगे। ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है स्वयं भगवान से। भगवान ने अपने मन से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के मन में प्रकाशित किया है। जैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े उनको, उन्होंने प्रकाशित कर दिया उनके हृदय में। तो सारे वेदों को जानते हैं और त्रिकाल को भी अच्छी तरह से ब्रह्मा जी जानते हैं। त्रिकाल का अर्थ है कि भूत, वर्तमान और भविष्य को ब्रह्मा जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कभी कभी जीव भगवान ब्रह्मा जी से भी ऐसी याचना करते हैं कि आप हमें अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी तो जानते हैं कोई अमर हुआ ही नहीं है आज तक, और कोई हो ही नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, और भगवान से वो यही वरदान मांगा था कि हमें अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी तो जानते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य को। ये भी जानते थे कि भगवान इन्हें मारना चाहते हैं, और किस रूप में मारना चाहते हैं, कौन सी लीला भगवान करना चाहते हैं, सब जानते थे ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको, उसने जैसा आशीर्वाद मांगा तो दे दी। पहले तो ये कहा कि अमर तो कोई नहीं बन सकता है, और कुछ मांग लो। ब्रह्मा जी ये कहते हैं, अरे अमर मैं भी नहीं हूँ, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कहाँ से बनाऊंगा। किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तब तो वो देगा। किसी वस्तु के पास केवल $500 हैं, और कोई उसे जाके बोले आप हमें $1000 दे दीजिए, कहाँ से देगा? उसके पास है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा? तो ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, हिरण्यकश्यप को अमर कैसे बनाते? तो उन्होंने कहा कि और कुछ मांग लो। तो जो मांग सकता था उसने मांगा, आप लोग जानते हैं। भगवान ने दे दिया, ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा जी वेदा हैं। वेदा का अर्थ सब कुछ जानते हैं, और वेदा का दूसरा अर्थ होता है सबको ज्ञान प्रदान करने वाले। अभी आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने कितना अच्छा ज्ञान प्रदान किया। जो लोग पिछले सप्ताह आए होंगे उन्होंने सुना कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को कितना अच्छा ज्ञान प्रदान किया। तो उसके बाद इत्याभास सुरान वेदा, बहुत अच्छा ज्ञान देकर देवताओं को, सहदेव, देवताओं के साथ में, सारे देवताओं, जितने भी देवता हैं, ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी चले। कहाँ गए वो लिखा है यहाँ पर, अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमसः परम। तो जगाम का अर्थ है वो चले गए, तमसः परम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी गए देवताओं के तमसः परम, और तमसः का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान के परे चले गए। देखिए वो तो पहले ही कहाँ गए थे, सारे देवता कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास गए थे। और ब्रह्मा जी का लोक कौन सा है? सत्य लोक है। सत्य लोक में तो कोई अज्ञान का प्रभाव है ही नहीं, सत्य लोक में तो अज्ञान है ही नहीं। स्वर्ग लोग बहुत अच्छा मानते हैं लोग, इसलिए फोटो में लिखते हैं पितामहों की स्वर्गवासी, बहुत अच्छा मानते हैं। तो स्वर्ग के कहीं ऊपर है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अज्ञान से परे चले गए, मैंने ब्रह्मलोक से भी ऊपर चले गए। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को भी अज्ञान का लोक मानते हैं, और हम लोग इस भौतिक जगत को अच्छा मानते हैं, है ना? हम लोग ये सोचते हैं कि भौतिक जगत अच्छी जगह है, ये पृथ्वी अच्छी जगह है, यदि नहीं मरना पड़े तो अच्छा है। हम लोग ये सोचते हैं कि यहीं पर सदैव रह जाएं तो बड़ा अच्छा है, नहीं मरना पड़े तो कितना अच्छा है।
एक व्यक्ति थे, वो ऐसा ही चाहते थे कि कभी ना मरना पड़े। तो उन्होंने सोचा कि सबको मारने के लिए कौन आता है, तो सबको मारने के लिए यमराज जी आते हैं। और यमराज जी किसको भेजते हैं? कभी कभी स्वयं आ जाते हैं, कभी कभी अपने दूतों को भेज देते हैं। तो उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा, क्यों ना मैं ऑस्टेरिटी करके, तपस्या करके यमराज जी को खुश किए देता हूँ और या फिर यमराज जी से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। और इतना तो वो कर ही सकते हैं कि वो मेरी आयु को लंबा कर दें या मुझे ना लेके जाएं, अमर बना दें। तो उसने बहुत तपस्या की यमराज जी को खुश करने के लिए, काफी वर्ष बिता दिए। यमराज जी ने भी सोचा, जाना कि अरे ये मेरी तपस्या कर रहा है। तो यमराज जी प्रकट हुए उसके सामने और यमराज जी प्रकट होकर कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि तुम हमसे मित्रता करना चाहते हो, तो हम तुम्हें अपनी मित्रता देते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे आपने मित्रता दे दी तो मुझे सब कुछ मिल गया, टोकन में ये भी दे दीजिए, मित्रता की टोकन में क्या हमें अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो कोई भी नहीं है, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। यमराज जी कहते हैं, तो मैं तुम्हें अमर कैसे बनाऊं, तुम अमर कैसे बन सकते हो? तो उन्होंने अच्छा, तो ठीक है, हम अमर नहीं बन सकते हैं। तो बातों को बनाते हुए, मनुष्य बातों को बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मनुष्य इस तरह से बोलते हैं, हमेशा मनुष्यों में एक विशेषता है कि वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं और दूसरों को गधा समझते हैं। सारे मनुष्य वो सोचते हैं मैं ही बुद्धिमान हूँ और दूसरा गधा है, इसलिए बातों को ऐसे बना के बोलते हैं, ऐसे बना के बोलते हैं कि सामने वाला ना समझ पाए, और जैसा बोलना है, जो मन में बात है वो बोल देते हैं। और सामने वाला भी सोचता है कि अच्छा, वो समझता है सारी बात को कि ये क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो बोलता जाता है, हाँ हाँ ठीक है, अब अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। सुनता जाता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि व्यक्ति किससे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। अरे यमराज जी से साधारण मनुष्य बात कर रहा है, जो त्रिकाल को जानने वाले हैं। वो मनुष्य ऐसा कहता है कि आप तो जानते हैं कि हम मनुष्यों की कितनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या करना पड़ता है घर के प्रति। तो जब आप, ठीक है, आप हमें अमर नहीं बना सकते हैं, तो आप जब हमें उठाने के लिए आए तो कम से कम एक नोटिस भेज देना पहले से, तो हमको पता चल जाएगा कि अब हम जाने वाले हैं, तो हम अपने घर के लिए कुछ बंदोबस्त कर देंगे, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, टाइम लिमिट बता दीजिएगा कि 1 साल में, 6 महीने में आप हमें उठाएंगे। तो यमराज जी चले गए। यमराज जी बोलते हैं ठीक है, फिर मुंडी हिला के चले गए यमराज जी। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे, उस व्यक्ति के बाल पकने लगे। तो व्यक्ति सोचा कि अभी तक तो कोई नोटिस आया नहीं, ब्रह्मा जी ने तो लेटर भेजा नहीं है अभी, तो अभी बहुत दिन है, बाकी हैं। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के दांत गिरने लगे, तो उसने नकली दांत लगवा लिए। उसने सोचा कि अभी तक तो ब्रह्मा जी का नोटिस आया नहीं, यमराज जी का नोटिस आया नहीं। फिर आंख से कम दिखने लगा, तो चश्मा वगैरह लगा लिया हाई पावर का। लेकिन मन में विचार था कि अभी तक तो यमराज जी का कोई लेटर आया नहीं। तो वो देखते थे अपने लेटर बॉक्स को कि नहीं, कोई लेटर नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, अभी हम नहीं मरेंगे। इसके बाद उनको एक हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया, उसमें भी वो लेटे हुए थे और बच गए किसी प्रकार से हार्ट अटैक में, और लेटे हुए थे। और फिर भी वो चाहते थे भोग करना, और फिर भी ये सोच रहे थे कि अभी मैं जीवित रह जाऊंगा, बहुत लंबा जीऊंगा, बहुत समय है, बहुत समय है। तो एक दिन अकस्मात वो रात में लेटे हुए थे, तब तक यमराज जी के 4 दूत आ गए। बहुत, यमराज जी के जो दूत हैं उनकी बहुत बुरी दशा होती है। दशा का अर्थ है कि उनका जो वेश होता है वो बहुत बुरा होता है। उनके जो बाल हैं, लंबे लंबे बाल तार के जैसे खड़े होते हैं, तार के, आजकल तो तार के जैसे लोग खड़े करवा लेते हैं। सबकी इच्छा है यमराज के दूत बनने की। यमराज के दूत तो नहीं बनेंगे, लेकिन यमराज के दूत उनको ले जाएंगे जरूर। तो खूब जेल वगैरह लगा के और बाल खड़े कर लेते हैं, तांबे के जैसे रंग कर लेते हैं
यदि बाल काले हैं तो भी तांबे के जैसे रंग कर लेते हैं, लेकिन यमराज के दूतों के बाल तांबे के रंग के होते हैं और वो भी खड़े होते हैं, लंबे लंबे बड़े नुकीले होते हैं और उनके दांत जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। बाल ऊर्ध्वपुंड ऊपर की तरफ और दांत जो है वो नीचे की तरफ से होते हैं, बड़े बड़े। बहुत बुरी भयानक दशा होती है। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मृत्यु के समय कोई व्यक्ति यूरिन पास कर देता है, स्टूल पास कर देता है, तो उनको वो यमराज के दूत दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी ये दशा हो जाती है कि अच्छा लोग प्राप्त नहीं होता है उन लोगों को। तो वो तो डर गया उनको देखकर कि आप यहाँ कैसे आ गए, किसने आपको परमिशन दिया यहाँ आने की। उन्होंने चुपचाप रहो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अब तुम्हारे देह से प्राण को खींचना है बस, तो तुम्हारा तो मुंह को ऐसे खोल के अंदर से प्राण को खींच के लेके जाना है। तो ऐसा वो बोल रहे थे, तब तक उसने कहा कि अभी नोटिस कहाँ दिया। ये बात हुई थी हमारे यमराज जी से कि पहले नोटिस देंगे उसके बाद लेकर जाएंगे, बिना नोटिस आप लोग कैसे आ गए, कहाँ है नोटिस। तो यमराज जी हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं, मैंने ऐसा कहा। तो बहुत कुछ कहा लेकिन वो तो सुने नहीं, वो पकड़ के सीधे ले गए यमपुरी, देह से प्राण निकाल के जबरदस्ती पकड़ के ले गए। यमराज जी से वो जाकर वो व्यक्ति कहने लगा, जब यमराज जी के सामने ले जाएगा, कि आपने कोई नोटिस नहीं भेजा, कैसे हमें बुलवा लिया, क्या हमारे बीच में क्या बात हुई थी, यही आपकी मित्रता है। यदि आप ऐसी मित्रता करेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, हम मनुष्य क्या करेंगे। ऐसा ही वो व्यक्ति जब गर्म होने लगा तो यमराज जी कहते हैं, देखो भाई मेरा कोई दोष नहीं है, जब तुम्हारे बाल सफेद होने लगे तो वो हमारा पहला नोटिस था, अब तुम नहीं समझ पाए तो हम क्या करें। फिर हमने दूसरा नोटिस भी भेजा तुम्हारे लिए जब तुम्हारे दांत गिर गए, लेकिन तुमने तो नकली दांत लगवा लिए, हमारा दूसरा नोटिस भी नहीं समझा। इसके बाद हमने एक और नोटिस भेजा जब तुम्हारी आंखों में कम दिखाई देने लगा, तभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तो हमने एक फाइनल नोटिस भेजा, तुम्हें हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उसके बाद भी तुमने भगवान की भक्ति नहीं की। तुम चाहते तो भगवान की भक्ति करके मेरे दर्शन से बच सकते थे, हमारे यमराज के दूतों के दर्शन से बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब तुम्हारे लिए कोई संभावना नहीं, इसे डाल दिया जाए नरक के डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट में है उसको डाल दिया जाए। 27 डिपार्टमेंट है नरक में, तो उसके कार्यों के अनुसार बोल दिया कि शेष नरक में डाल दो, कोई बात नहीं सुनी गई उसकी। तो इसी प्रकार से व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है, मनुष्य ऐसा सोचता रहता है कि वो जी जाएगा जी जाएगा, अभी थोड़ा और भोग कर लें और भोग कर लें और भोग कर लें, लेकिन मृत्यु कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि मृत्यु मनुष्य के सिर में उसके केस पकड़कर बैठी हुई है, केश पकड़कर, बालों को पकड़कर बैठी हुई, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि जितने भी जगत हैं नीचे के, जैसे ब्रह्मलोक है, भू भुव स्वः महाजन तप, इन सब जगह में मृत्यु है। देवता हमेशा नहीं रहते हैं, स्वर्ग लोक में हमेशा लोग नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लोक में भी हमेशा लोग नहीं रहते हैं। जब प्रलय आता है तो सब जगह आता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आता है, और ये सब तो ब्रह्मांड के अंदर है, तो सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, ब्रह्मलोक भी जल के भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए ब्रह्मा जी इस अपने लोक को भी कहते हैं कि तमसः पर, कि अज्ञान से परे गए। ब्रह्मा जी सबको लेके अज्ञान से परे गए। कहाँ गए तो सुनिए, इसी ब्रह्मांड के अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। इस ब्रह्मांड के परे तो है ही, इस ब्रह्मांड के अंदर भी है एक, जिसका नाम है क्षीर सागर। क्षीर सागर जो है इस ब्रह्मांड के अंदर है, और वहां पे भगवान विष्णु रहते हैं कार्यभार देखने के लिए, जीवों का पालन करने के लिए। भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर भी आ गए टॉर्च लाइट लेके। मनुष्यों की इच्छा के अनुसार भगवान ने इस तमसः, इस अज्ञान में मनुष्यों को भेजा, तो ऐसे ही नहीं धकेल दिया कि जाओ तुम अज्ञान में। भगवान टॉर्च लाइट लेके इस ब्रह्मांड के अंदर भी आ गए दिखाने के लिए। कौन? क्षीरोदक साई विष्णु आ गए, और वही क्षीरोदक साई विष्णु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भी निवास करते हैं। क्षीर सागर में तो निवास करते ही हैं, लेकिन प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। कोई जीव सोच सकता है कि हमने कब किसी से क्या बोला किसी को पता नहीं चला,
ऐसे तो आजकल कोई बात छुपती नहीं है, सब मनुष्य दूसरे को बता ही देते हैं कि तुम्हारे बारे में ये चर्चा चल रही थी। कोई बात नहीं, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना। कहते हैं कोई बात यदि 2 कान तक रहे तो ठीक है, लेकिन यदि 4 कान में आ जाए तो वो पूरे संसार को पता चल जाती है। 4 कान में 2 लोगों को यदि कोई बात पता चल जाए तो पूरे संसार को पता चल जाती है। तो जो भी है, तो भगवान आए इस जगत में सबको टॉर्च लाइट देने के लिए, सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय को जानते हैं, सबकी बातों को जानते हैं, सबके मन को जानते हैं, प्रत्येक इंद्रिय को जानते हैं भगवान। एक इंद्रिय क्या, प्रत्येक इंद्रिय के, ये चर्चा आगे आएगी तो इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजितस्य पदम साक्षात। कहाँ गए? अजितस्य पदम। अजित, उन भगवान के घर में गए जिन भगवान को अजित कहा जाता है, जिन भगवान को जीता नहीं जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, उन भगवान के घर में गए सारे देवताओं को लेकर। तो क्षीर सागर में गए, पदम साक्षात, भगवान के घर चले गए। जगाम का अर्थ होता है गए। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि सह देवेर अरिंदम, सह देवेर अरिंदम। ऐसा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे अरिंदम, हम ये जो आपने सुना, हम इसका ट्रांसलेशन फिर से कहेंगे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, हे अरिंदम। अरिंदम का अर्थ शत्रुओं के दमन करता। अरिंदम का क्या अर्थ होता है? अरिंदम का अर्थ है शत्रुओं के दमन करता। शत्रु का अर्थ है एनिमी, तो एनिमी को मिटा देने वाले, पूरी तरह से खत्म कर देने वाले, समाप्त कर देने वाले। तो हे शत्रुओं के दमन करता। देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान के धाम चले गए। वह भगवान का धाम जो भौतिक जगत में होकर भी उससे परे है, उस धाम का नाम, भगवान के उस धाम का नाम, उस आइलैंड का नाम है श्वेत द्वीप, जो क्षीर सागर में स्थित है। वह ऐसा टापू है जो क्षीर सागर में स्थित है। इस ब्रह्मांड के अंदर 7 सागर हैं, 7 ओशन है। इस ब्रह्मांड के अंदर 7 सागर हैं। हम लोग तो केवल लवण सागर को जानते हैं। लवण सागर जानते हैं ना, नमक वाला पानी। तो हम लोग केवल उसी सागर को जानते हैं क्योंकि हमने उसी को देखा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सागर होते हैं। कौन कौन से सागर? एक सागर है जहाँ केवल इक्षु रस भरा हुआ है, गन्ने का रस भरा हुआ है, गन्ने का रस, मीठा सागर, शुगर कैन जूस भरा हुआ है। एक ऐसा सागर है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन हमने देखा ही नहीं है तो जानते नहीं। एक शहद का सागर है, हनी का सागर है, पूरा सागर ही हनी का है। छोटी मोटी नदी हो तो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा सागर हनी का है। सोचिए उसमें जो जीव रहते होंगे, वास्तव में शायद कितना मीठा बोलते होंगे, जो हमेशा हनी पीते रहते होंगे। मांसाहारी सोचेंगे कि अच्छी फिश मिलेंगी वहाँ मीठी, तो लेकिन तो गलत है ऐसा सोचना। ऐसा सोचना चाहिए कि वहाँ पे मानव का हनी से भी अच्छा हनी मिलेगा, तो सब प्रकार के रोगों को मिटा देगा, है ना। इस प्रकार से सोचना चाहिए। दूध दही के विषय में सोचना चाहिए, हनी के विषय में सोचना चाहिए तो अच्छा है, और दूसरे विषय में सोचने से अच्छा। एक सागर है जो केवल घी का सागर है, शुद्ध घी का सागर है, घृत सागर। एक सागर है जो दही का है, और एक सागर यहाँ जिसकी बात हो रही है वो किसका है? वो क्षीर सागर है, दूध का सागर है। हम लोग तो केवल बोलते हैं कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन आजकल कहाँ बहती हैं? सब भैंस की दूध की नदियां बहती हैं। तो जो भी गाय का दूध, तो क्षीर सागर ऐसा है जहाँ शुद्ध दूध भरा हुआ है, बहुत अच्छा दूध भरा हुआ है। और उस दूध के ऊपर एक शेष नाग निवास करते हैं, जिसके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। भगवान सारे जगत का पालन करते हैं, सारे जगत का पालन करते हैं, सारे जगत का ध्यान रखते हैं वहाँ बैठे बैठे।
इस श्लोक में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। सुखदेव गोस्वामी ने जब इस श्लोक को कहना शुरू किया परीक्षित महाराज से, तो परीक्षित महाराज कहते हैं, हे अरिंदम, हे शत्रुओं के दमन करता। तो परीक्षित महाराज ने केवल इस संसार के मनुष्यों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की थी, राक्षसों के ऊपर, राजाओं के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की थी, बल्कि परीक्षित महाराज को अरिंदम कर कहने का अर्थ ये है कि परीक्षित महाराज ने काम, क्रोध, लोभ, निद्रा आदि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। ये मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं। कुछ शत्रु तो हमारे बाहर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे शत्रु हमारे भीतर घुसे हुए हैं। अगर उन भीतर के शत्रुओं को मार दिया जाए तो बाहर कोई शत्रु ही नहीं है, सबके सब मित्र हो जाएंगे फिर तो भीतर ज्यादा शत्रु बैठे हुए हैं हम लोगों के ऊपर। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब शत्रु भीतर बैठे हुए हैं। आपको पता चले कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु है तो क्या करेंगे? लोग सोचेंगे चलो अपने पूरे मकान को बेच के कुछ आनंद ले लेते हैं। जो जीवन में नहीं किया वो इन 7 दिनों में कर लेंगे। जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, जो पूरे जीवन में नहीं कर पाए वो चलो 7 दिन में कर लेंगे, सारा आनंद ले लेते हैं, सारा ऐश कर लेते हैं। लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु है, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? उसी समय उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि अब उनको 7 दिन का अनशन ले लेना है। 7 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं है, केवल भगवान की कथा सुनना है और कुछ नहीं करना है। कितना बड़ा उन्होंने ये निश्चय कर लिया, ले लिया। निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली, 7 दिन तक सोए नहीं। और ना तो सुखदेव गोस्वामी ने उनसे कहा कि जाके सो जाओ, कल सुबह कथा करेंगे, मुझे भी नींद आ रही है। तो दोनों एक जैसे थे, वक्ता और श्रोता दोनों एक जैसे थे। ना तो वक्ता सोने वाले थे, न श्रोता सोने वाले थे। यदि वक्ता ही सो जाए तो श्रोता तो फिर पहले ही सोते रहते हैं। यदि वक्ता ही सो जाए तो क्या होगा फिर? मान लीजिए हम कथा कह रहे, कथा कहते कहते फिर निद्रा तो क्या होगा फिर जोर से आवाज आएगी, महाप्रसादे गोविंद सबको जगाने के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के वक्ता थे, बहुत उच्च कोटि के वक्ता थे, और उसी कोटि के वक्ता थे परीक्षित महाराज। तो अपने अंदर के शत्रुओं का कभी कभी दमन करना चाहिए, कभी कभी इनको मार देना चाहिए प्रयास के द्वारा। तो उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य त्याग दिया। हम लोग तो घर भी नहीं त्याग सकते हैं, कुछ नहीं त्याग सकते, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य त्याग दिया और उसी समय वन में चले गए, उसी समय वन में चले गए। तो भगवान की प्राप्ति तो छोड़ने वालों को ही हुई है। इसके अलावा एक और शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुरभ प्रिया। तो उन्होंने अपने शत्रुओं को मार दिया, और ये दैवी प्रकृति के लोग ही अपने अंदर के शत्रुओं को मार सकते हैं। तो उनको कहा जाता है सुर, देवता कहा जाता है, जो अंदर के शत्रुओं को मार देते हैं। और जो देवता हैं भगवान उन पर विशेष रूप से कृपालु होते हैं। जो अंदर के शत्रुओं को मार देते हैं भगवान उनको सहायता करते हैं। यदि मान लीजिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई थोड़ा प्रयत्न करता है तो भगवान उसको बहुत सहायता करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान सहायता करने लगते हैं। आप व्रत ले लीजिए कि हम 5 दिनों तक हम कुछ बहुत कम खाएंगे, केवल एक टाइम फ्रूट खाएंगे। मान लीजिए कोई व्रत ले लीजिए ऐसा, हम ये नहीं कह रहे कि आप सही में व्रत लीजिए, तो काम पे जाना है। तो अगर कोई मान लेता व्रत ले ले, एक दिन बहुत मुश्किल से कटेगा, दूसरा दिन और भी ज्यादा कठिनाई होगी, तीसरे दिन भगवान ये सोचने लगेंगे इसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ा लिया है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, उपवास कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी सहायता करूं। तीसरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। ये सत्य है, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव किया हुआ है भक्तों के द्वारा। ये थोड़े दिन वास्तव में इंद्रियां सताती हैं, लेकिन बाद में इंद्रियों में कहाँ से बल आ जाता है? कहाँ से बल आ जाता है? वो बल भगवान देते हैं। किसी की इंद्रियों में कोई बल नहीं है। तो पहले ही दिन जब खाए पिए थे अन्न, जब उसके बाद तपस्या करना शुरू की तो ताकत नहीं थी, खाने की इच्छा हो रही थी, तीसरे दिन कहाँ से बल आ गया इंद्रियों में? तो वो बल देते हैं भगवान देते हैं, वो बल देने वाले भगवान हैं सबके। तो ये सहायता करते हैं भगवान। क्यों? वो अपने भक्तों के ऊपर दयालु हैं। भगवान भगवत गीता में ऐसा कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या
मयि तेषु चाप्यहम्। ये भजन की जो लोग मेरा भजन करते हैं मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। मयि तेषु चाप्यहम्, मैं उनके ऊपर विशेष रूप से कृपालु रहता हूँ। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, वो तो देखा ही जाता है। दो भूत स्वर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्ता स्मृता देवा आसुरस्य दुर्परेय। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत कम शब्दों में इस श्लोक में समझा दिया गया। एक पुराण का श्लोक है। इस श्लोक में ऐसा लिखा गया है कि पद्म पुराण में कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो देवता है, दूसरे असुर हैं। तो देवता कौन है? देवता कौन है? तो सीधे बोल दिया गया विष्णु भक्त स्मृता देवा। जो विष्णु का भजन करे वो देवता है, जो कृष्ण का भजन करे वही देवता है। आसुरस्त द्विपर्य है, और जो नहीं करते वो आसुर है। सीधे सीधे बोल दिया गया। एक ऐसे तो देवताओं की भक्ति जो है, शिव जी की भक्ति, ब्रह्मा जी की भक्ति, और सुर लोग भी करते हैं, भक्त लोग भी उनकी भक्ति करते हैं, मानते हैं। लेकिन आप देखिए, केवल उनकी भक्ति करने वाले को देखिए। रावण केवल शिव जी का भजन करता था, विष्णु से द्रोह करता था। कौन है वो? ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन कौन है? असुर। असुरस्त द्विपर्य, जो विष्णु का भक्त नहीं है, असुर है। भले वो बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी शास्त्र क्या कहता है? वो असुर था। उसी प्रकार से ले लीजिए हिरण्यकश्यप को। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन भगवान से द्वेष करता था। लेकिन जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो देवताओं का भी आदर करते हैं, वो शिव जी का भी आदर करते हैं, वो ब्रह्मा जी का भी आदर करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, उनसे भगवान विष्णु की भक्ति ही मानते हैं। तो ये अंतर है बहुत बड़ा, और ये समझने वाली बात है। तो ये सब देवता हैं, और परीक्षित महाराज भी देवता के ही समान हैं। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी वार्तालाप कर रहे हैं कि सारे देवता गए, और वहां जाने के बाद क्या हुआ? क्या उनको भगवान का दर्शन मिल गया? नहीं, भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है। क्यों भगवान को देव दुर्लभ कहा जाता है? भगवान को देव दुर्लभ कहा जाता है ना। एक श्लोक में ऐसा कहा गया कि देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी पर जाएं, ऐसा कहा गया है। देवता भी तरसते हैं कि पृथ्वी पर जाएं। इसका अर्थ क्या है? भगवान देव दुर्लभ है, मनुष्यों के लिए सहज है क्या? भगवान वास्तव में मनुष्यों के लिए सहज हैं। इस पृथ्वी में भगवान का नाम संकीर्तन होता ही रहता है, और भगवान की कथा गाई ही जाती है, जो स्वर्गलोक में बहुत नहीं होती है। क्यों नहीं होती स्वर्गलोक में? वहां तो देवता निवास करते हैं, वहां ऐश्वर्य इतना है, ये लोग ऐश्वर्य को भोगने में लगे रहते हैं, और कथा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, भूल जाते हैं। आपने सुना ना पिछले सप्ताह दुर्वासा जी ने भगवान विष्णु का हार इंद्र को दिया, और इंद्र ने क्या किया? खुद पहनने की बजाय उसने अपने गजराज के सिर में डाल दिया, और गजराज ने अपने पैरों में डाल के कुचल दिया। इसलिए तो इंद्र को श्राप लग गया। तो देखिए, स्वर्ग में भी भगवान की भक्ति नहीं होती है, इसलिए स्वर्ग जाने के लिए इच्छा मत कीजिए। कोई ऐसा ना सोचे कि हम स्वर्ग जाएं और वहां जाके अमृत पिएंगे, अप्सराओं के साथ रहेंगे। कोई ऐसी इच्छा मत करना, नहीं तो निश्चित रूप से पतन ही होगा, और कुछ नहीं होगा। पतन है, थोड़ा आयु बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, फिर से आना पड़ेगा। हो सकता है सुंदर शरीर मिल जाए, लेकिन क्या सारे सुंदर वाले भगवान की भक्ति करते हैं? वहां से जो आता है स्वर्गलोक से, उसको सुंदर स्वरूप मिलता है। कितने सुंदर स्वरूप वाले हैं। अब देखिए, आप जाएंगे रसिया में, पेरिस में, तो आपको सुंदर शरीर वाले ही मिलेंगे। तो कितने भगवान की भक्ति करते हैं, वहां भी कुछ करते हैं। प्रभुपाद जी ने वहां भी इस्कॉन बना दिया है, प्रभुपाद की वहां भी करते हैं, लेकिन कितने करते हैं? सब तो नहीं करते हैं। तो वहां से आने के बाद भी जरूरी नहीं कि सबको अच्छी शिक्षा मिली जाए, इसलिए वहां जाने के लिए कोई जिज्ञासा ना करे, ना सोचे, बल्कि सोचो तो सोचो भगवान के पास जाने के लिए, जहां पर ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर गए। तो देखिए वहां जाकर क्या हुआ। तत्र अदृष्ट स्वरूपाय, तत्र अदृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वै प्रभु। वहां पर जाके देवताओं को तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी को भी भगवान का दर्शन नहीं है। देवताओं को दूर कीजिए, देवता तो अपराध कर देते हैं, उनको भगवान कैसे दर्शन देंगे जो उनके मालिक की भी का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं।
कैसे भगवान उनको दर्शन देंगे? ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं हुए। कैसे ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हुए? श्रुत पूर्वाय वै प्रभु, श्रुत पूर्वाय वैसे भगवान के दर्शन नहीं हुए जिनके विषय में वेदवाणी को बहुत बहुत सुना था कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, क्या क्या उनके गुण हैं। वेदों में जिस बात को सुना था, ब्रह्मा जी ने जाना था, वो भगवान उनको दिखाई नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं देख पाए। तो क्या किया? अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो एक ही उपाय है जिससे भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो उपाय है प्रार्थना। वो उपाय है प्रार्थना। कभी कभी लेक्चर होता है पावर ऑफ प्रेयर्स, कभी कभी इस सब्जेक्ट पर लेक्चर दिया जाता है कि प्रेयर्स का पावर देखिए कितना है। कुंती, भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर के छोड़ के द्वारिका, कुंती महारानी प्रार्थना की और भगवान रुक गए, उनके घर में रुक गए। ये क्या है? पावर ऑफ प्रेयर्स। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति होती है। तो हृदय से भगवान के प्रति, भगवान के पास बैठकर या भगवान के विषय में सोचकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थनाओं की कोई कमी है क्या? पूरा श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। कुंती महारानी की प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना है। ये प्रार्थना है जिस प्रार्थना को अभी करने वाले हैं ब्रह्मा जी और देवता भगवान के प्रति। कितनी कितनी प्रार्थनाओं से ओतप्रोत है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना अपने आप में प्रार्थना करना है। तो स्तुतिम अब्रूत दैविर्भिर। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा में आए तो उतने, जब तक गजेंद्र मोक्ष की कथा चली तब तक प्रार्थना हुई, इसके बाद भूल गए। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो कल्याण करने वाली। समय नहीं है तो घर से निकलिए, गाड़ी में बैठ के जब तक ऑफिस तक पहुंचेंगे तब तक पूरी प्रार्थना हो जाएगी, अगर याद है तो। और उसके पहले आपको घर में करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं तो गाड़ी में बैठ के पेपर लेके पढ़ रहे हैं तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पहले याद कर लीजिए अच्छे से, तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं यदि समय नहीं है तो भक्ति करने की, अरे इसी को तो कहते हैं 24 घंटे भगवान का चिंतन करना। कार्य करते करते भगवान के विषय में सोचते रहना, भगवान का कीर्तन सुनते रहना, भगवान की प्रेयर करते, इसी को कहा जाता है हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम भजन्तश्च दृढ़व्रता। हमेशा भगवान के विषय में सोचना, कुछ भी करते रहो लेकिन भगवान को कभी ना भूलो, सदैव याद रखो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऐसे कहा जाता है। तो स्तुतिम अब्रूत दैविर्भिर और गीर्भिस्तु अवितेन्द्रिय। तो उन्होंने अपने इंद्रियों को एकाग्र किया, सब जगह से समेटा भगवान में लगाकर, और भगवान के प्रति कुछ कहने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विधि है भगवान को प्राप्त करने की। कुछ ना कुछ जपना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तब भगवान प्राप्त होते हैं। कोई ऐसे ही बोल रहे हैं भगवान के दर्शन करा दीजिए तो मान जाएंगे भगवान हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे, भगवान के बारे में बताइए तो क्लास के बाद आके बोलेंगे आप एक बार आपने दर्शन किया है भगवान का, ऐसे बोलेंगे। अब हमें करा दीजिए तो हम जान जाएंगे कि भगवान है, ऐसे। अब देखिए, भगवान के पास और कोई काम नहीं है, भगवान इनको ये विश्वास दिलाने के लिए आएंगे कि भगवान है। भगवान किसके पास आते हैं? किसी के भी पास आ जाते हैं। भगवान को क्या जरूरत है तो मुझे मानो नहीं मानो, नहीं मानोगे तो जाओगे नरक में, मानोगे तो आओगे मेरे पास। भगवान को क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो भक्तों को है। भगवान ने तो दे दिया शास्त्र, इसको पढ़ो और मेरे विषय में जानो। लेकिन हमें है जरूरत भगवान के विषय में जानने की, हम लोगों को जानना है भगवान के विषय में। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, परपट में कहते हैं, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप हमें ईश्वर का दर्शन करा सकते हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कितना हंसने जैसा है। ऐसा कहते हैं प्रभुपाद, ये कितना हास्यप्रद है, ये हंसने वाली बात है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या? प्रभुपाद जी कह रहे तुमको विश्वास, कितने सारे भक्त हैं, क्या उनको दर्शन देने के लिए भगवान नहीं जानेंगे? अगर भगवान को प्राप्त करना है तो अरे बड़ी सी मूवी देखने के लिए
घर से निकलना पड़ता है, कार लेके अपना पैसे खर्च करके टिकट खरीदना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, वहां तक जाके है ना, ऊपर जाके थिएटर के अंदर जाना पड़ता है और अपनी आंखों को खराब करके देखना पड़ता है मूवी को, है कि नहीं? तो कितना परिश्रम करना पड़ता है एक मूवी को देखने के लिए, और भगवान ऐसे मिल जाएंगे कि भगवान को देखने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि और बात तो छोड़ दीजिए, जब भगवान इस जगत में आते हैं तो कुछ लोग देख के नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करा लीजिए हम मान जाएंगे। अरे जब भगवान इस जगत में आए तो लोग देख के नहीं माने। हिरण्यकश्यप देखा लेकिन फिर भी नहीं माना, रावण देखा लेकिन फिर भी नहीं माना, कंस देखा लेकिन फिर भी युद्ध करना चाहता था। लोग देख के नहीं माने, ये कैसे मान जाएंगे? जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, लेकिन जो मानने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो देख नहीं पा रहे हैं भगवान को, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान प्राप्त होते हैं। कुछ करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो क्या करना है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत कुछ नहीं करना है, केवल 2 गीत गाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल 2 गीत गाना है। पहला गीत क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। दूसरा गीत कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी